नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिससे जो है आपके मौखिक स्वास्थ्य में एक सुधार आएगा। तो शुरू करें। तो आज मैं कुछ ऐसी आदतें बताना चाहता हूं, अच्छी आदतें जिससे जो है आपके जो है मौखिक स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा, जिससे आपकी गम हेल्थ और आपकी ओरल हेल्थ जो है वो पूरी तरीके से इम्प्रूव होगी। मैं ये एक चीज़ पहले बता दूं कि वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डाइटरी सोर्सेज होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आपके दांतों की समस्याएं कम होंगी और आपके मसूड़े थोड़े से स्वस्थ होंगे। तो यही एपिसोड आज का है। जब आप सुबह उठते हैं तो प्लीज़ जो है 1 लीटर या उससे थोड़ा कम एक बड़ा ग्लास जो है गुनगुना पानी या थोड़ा सा गर्म पानी उसका सेवन करिए। इससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति इंप्रूव होगी, आपके जो है टॉक्सिन्स जो बिल्डअप हो जाते हैं रात को, आपका लिवर जो है पूरे दिन के जो आप खाना वाना खाते हैं, कुछ भी पदार्थ का सेवन करते हैं, उसको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उससे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये जो रात को टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं जब आप सो जाते हो, इसकी वजह से जो है आपका जो है जब आप इस पानी का सेवन करते हो गर्म पानी का, तो आपका जो है ये टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। दूसरी चीज़, आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ती है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब आपकी आंतों की मोटिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी कम होने के चांसेस हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो जो है सुबह जो है इस पानी के साथ थोड़ा सा जो है नींबू निचोड़ के उसका सेवन कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ की मैं आपको वार्निंग दे दूं कि अगर नींबू निचोड़ेंगे तो उसके बाद इसका सेवन करने के बाद मुंह का कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींबू में जो एसिड होता है सिट्रिक एसिड, उससे हो सकता है आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो। अगर आप उसको धोए ना, एट द सेम टाइम आपके दांत जो है इरोड हो जाए, केमिकल इरोजन हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी चीज़ का सेवन करें तो उसके बाद जो है आपको मुँह का कुल्ला करना ज़रूरी है। एक अचंभे वाला फैक्ट मैं आपको देता हूँ। आपको कभी भी कोई सिगरेट पीता हुआ दिखता है और तंबाकू खाता हुआ दिखता है और शराब पीता हुआ दिखता है, तो आप उसको तिरछी नज़र से देखते हैं, बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है, उसके चरित्र पे जो है आप आशंका करते हैं। आपको मैं एक न्यूज़ फ्लैश देता हूँ, जितने लोग ओरल कैंसर या लिवर प्रॉब्लम या ऐसे जो है नशीले पदार्थों की वजह से मरते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग शुगर की प्रॉब्लम से मरते हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। जो आपको नशा या एक अच्छी फीलिंग आती है एक सिगरेट के कश से, या आपको जो है एक ड्रिंक से, या आपको तंबाकू खाने के टाइम पर, वही रश आपको मिठाई खाने पे आता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखिए। वो इसलिए है क्योंकि सब करते हैं और उसका कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता, तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर कोई टाबू की बात नहीं। मिठाई तो है, मिठाई तो सब खाते हैं, त्योहार का टाइम है, कोई खुशखबरी आ गई, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप अपना जो है चीनी का सेवन थोड़ा सा न्यूनतम रखें तो बहुत अच्छी बात है। अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवाइए। अगर पॉसिबल हो तो चीनी को आप गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जो है रिफाइंड शुगर जो होती है उसकी वजह से जो है आपके दांतों में कैविटी होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चीनी खाना बंद कर दीजिए, लेकिन कोशिश करिए जहाँ जहाँ आप अवॉइड कर सकते हैं चीनी, उससे जो है बहुत आपको जो है फ़र्क पड़ेगा। आपका वेट रिड्यूस होगा। एट द सेम टाइम आपका जो आलस आ जाता है चीनी खाने से, ग्लूकोज जो आपका आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, आपको थोड़ा थोड़ा आलस भी आता है। तो कोशिश करिए कि अपना जो है आप किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आप रिफाइंड शुगर्स में आप चॉकलेट्स का सेवन कर रहे हैं, टॉफ़ीज़ का कर रहे हैं, मिठाई का कर रहे हैं, अगर इनका कर भी रहे हैं, पहली बात तो उसको थोड़ा कम करिए। दूसरी चीज़, कभी भी इनको करिए तो अपनी मील के साथ करिए। ये फाउंड आउट हुआ है एक स्टडी में, बहुत बड़ी स्टडी हो रखी है, जिसमें पता चला है कि अगर आप खाने के बीच में ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनमें चीनी बहुत होती है, तो आपके जो है दांतों में कैविटीज़ होना बहुत ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर आप इसको खाने के जस्ट पहले खाएंगे या खाने के साथ खाएंगे तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको खाने के साथ खाते हैं तब आपका जो है खाने के साथ मुंह भी चलता है। जब आप रोटी खा रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो, और उस चक्कर में जो आपकी मस्तिष्क मूव हो रही होती है, उसकी वजह से जितनी भी चीनी चिपकी हुई होती है वो खाने वाने के साथ निकल के आपके हलक में चली जाती है और दांतों पे चिपकी नहीं रह जाती। चीनी खाने से कैविटी नहीं होती है, चीनी की परत दांत पे चिपके रह जाने से, ओवर पीरियड ऑफ टाइम और वहाँ की सफाई ना करने से कैविटी होती है। इस चीज़ को आप अपने जहन में डाल लीजिए कि चीनी खाने से सीधा कैविटी नहीं होती। ऐसे तो फिर सबको हर दांत में कैविटी होती।
अगर आपने उस चीनी को दांत पे बहुत लंबे देर तक चिपके रहने दिया तो आपके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं वो उनके लिए खाना है, उस पर वो खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर एसिड निकलेगा और फिर आपकी कैविटी शुरू होगी। इन खाने के पदार्थों का आप सेवन करते हैं, अगर आप ऐसे पदार्थ खाते हैं जो स्टिकी हैं, जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है और जो दांत की सतह पर चिपके रह जाते हैं, आपके चांसेस हैं कि वहाँ कैविटीज़ और गम प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पे प्लाक इकट्ठा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैविटी ज़्यादा होंगी। अगर आप फाइबरस खाना खाएंगे, यानी कि फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, साग खाएंगे, ये सब चीज़ें खाएंगे जिसमें एक नेचुरल मैकेनिकल क्लेंजिंग एक्शन होता है, यानी कि आपके दांत चबने के टाइम पर इसमें जो फूल पत्तियाँ जो भी होता है वो जो है सारे जो है आपकी चीनी वीनी सब कुछ जो है उसको एक साथ समेट के जो है आपके हलक में चला जाता है, जिसकी वजह से दांतों की सतह पे प्लाक बहुत कम रह जाता है बिकॉज ऑफ नेचुरल क्लीनिंग मैकेनिज्म। गुनगुने पानी में नमक डाल के रिंस करना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, ये सारे के सारे जो आपके कीटाणु हैं उनको मार देता है और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। इसकी वजह से आपके मसूड़े भी टाइट होते हैं, इस चीज़ का से में ध्यान रखना है। कोई भी अगर आप निवाला मुंह में लेते हो, चाहे छोटा से छोटा हो, कभी भी हो, उसके बाद आपने जब उसका सेवन ख़त्म कर लिया है, आपको जो है उसके बाद मुंह का कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परत हमें हटानी है। जितना आप उस परत को हटाओगे रेगुलरली, चाहे छोटे से छोटा आपने मूंगफली खाई, उसके बाद भी आपको जो है कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को आदत होती है स्पाइसी फूड खाने का। अब देखिए, इसमें मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन स्पाइसी फूड के साथ ये चीज़ नोटिस की गई है, स्पाइस का कोई टेस्ट नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूँ, जो भी आप मिर्ची खाते हैं, मिर्ची का टेस्ट हम बोलते हैं कि मिर्ची लग रही है ना। मिर्ची लग रही है का मतलब है कि वो बस एक बर्निंग सेंसेशन, एक जलन है जो आपके मौखिक त्वचा पे लग रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मिर्ची लग रही है। अब अगर आप इन सब पदार्थों का सेवन थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी सी हो सकता है आपको ध्यान रखना पड़े, क्योंकि ये आपके मौखिक त्वचा को सुखा देता है। काफ़ी बार इसमें छाले हो जाते हैं, एंड स्पेशली पीपल जिनको इसको खाने की बहुत आदत है, उनके साथ छाले और बहुत दूसरी चीज़ें होने के चांसेस हैं मौखिक त्वचा के बारे में, जैसे कि ओरल कैंसर के पहले भी कुछ कंडीशंस आते हैं, जैसे कि लाइकन प्लानस हो गया और वो सब हो गया। तो कोशिश यही करिए कि अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं उसको न्यूनतम रखिए और पानी पीते रहिए, ताकि आपकी त्वचा जो है अंदर की मुंह की सूखे ज़्यादा नहीं। अगर हम मुंह सूखने की बात करें, आपकी जो थूक और लार या सलाइवा है उसका बेसिक पीएच होता है, यानी कि ये एसिडिक नहीं होता है, एसिडिक का ऑपोजिट होता है। तो कोई भी चीज़ अगर होती है आप मुंह में सेवन करते हैं जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है अराउंड द टीथ, आपका सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज करता है। आपको इसलिए जाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका मुंह बहुत सूखता है तो आपको डेंटल कैरीज यानी कि कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक तो आपको पानी का सेवन बहुत करना है जिसकी वजह से मुंह ना सूखे। दूसरी चीज़ आप कोशिश कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो च्युइंगम खाइए। च्युइंगम खाने से एक दो चीज़ होती है, एक तो आपका जो है सलाइवा प्रोड्यूस होता है, दूसरी चीज़ आपका जो है जो मस्तिष्क है वो स्टिमुलेट होती रहती है। कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे आप जिम करते हो उसको आप बार बार जो है स्ट्रेच करते हो, जैसे भी आप उसको जो है ट्रेन करते हो, उससे जो है उसकी ग्रोथ होती है। वैसे ही सेम चीज़ आपके जो है अगर आप च्युइंगम खाओगे तो आपका जो मुंह का कचरा है एक तो वो जो है हलक में जाके चला जाएगा, दूसरी चीज़ आपके जो है ये जो मसल्स हैं वो सारी बढ़िया तरीके से उनको एक तरीके का स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे जो है आपकी जो है मौखिक स्वास्थ्य अच्छा हो। मदिरा पान के बारे में बात करें, अगर आप उसको न्यूनतम तरीके से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी बॉडी से विटामिन B12 जो है धीरे धीरे घट रहा है। दूसरी बात, आपका लिवर भी ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो जो है वो आपका जो है उस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। मुंह की बात करें तो अल्कोहल जो है बहुत डिहाइड्रेटिंग होती है, जिसकी वजह से आपकी जो है मौखिक त्वचा जो है सूख सकती है, उसमें अल्सर होने के चांसेस होते हैं, और ओरल कैंसर तक का एसोसिएशन, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एसोसिएशन है आपका अल्कोहल ज़्यादा सेवन करने का और जो है ओरल कैंसर का। तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली जो है अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं उसको न्यूनतम मात्रा में लीजिए, उसको जो है सोडा के साथ थोड़ा कम लीजिए क्योंकि उसका एक्शन और ज़्यादा हो जाता है, आपके दांत और खोखले हो सकते हैं। और जो भी कर रहे हैं कुछ भी करिए जिससे आपका अगर अल्कोहल से अगर आपका जो है बैलेंस बिगड़ता है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो प्लीज़ उसको उतना ही करिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं उसका सेवन करिए,
लेकिन उसको कंट्रोल में करिए। अब बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग इज़ अ बिग नो नो, टोबैको इज़ अ बिग नो नो। स्मोकिंग से जो है आपके लंग्स तो ख़राब हो ही रहे हैं, आपका हार्ट भी वीक हो रहा है, और आपके जितने भी जो धुएं की वजह से जो टॉक्सिन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं, वो जाके जो है हो सकता है आपके मुंह में ओरल कैंसर या उसके जैसे रिलेटेड कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग इज़ अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। वो बहुत लोग करते हैं, जनरली जो लोग स्मोक करते हैं वो अल्कोहल भी पीते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है। तो कोशिश यही करिए कि आप जो है स्मोकिंग को क्विट कर लें या कम कर दें। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें जो है आपको हेल्प करते हैं कि आपका ये एडिक्शन जो है किसी तरीके से मैनेज हो जाए। एंड जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, हमारे बताने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप में बहुत क्षमता है चीज़ें बदलने की। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी ऐसी आदत को कम करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें सक्षम हैं। बच्चों की बात करें तो अगर हम देखें कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द बेबी, और उनका जो है एक तरीके से उनका जो स्वॉलोइंग या निगलने का पैटर्न है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप बच्चे को बार बार बॉटल फीड देंगे तो उससे जो है आपको नर्सिंग बॉटल केरीज, यानी कि सामने के दांतों में केरीज होने के चांसेस हैं, उनके दांत आड़े तिरछे होने के चांसेस हैं। एट द सेम टाइम उनको जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि उनका जो मस्तिष्क है ये वाली बॉटल फीड से जो है उसमें थोड़े से डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको खर्राटों की प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अगर आप कोई नर्सिंग मदर हैं या पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा बॉटल फीड करा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन या एक पीडियोडोंटिस्ट से संपर्क करें और उनसे पूछें कि कब तक ये कराना है और कैसे जो है उनको किस चीज़ का सेवन कराना है। तो 100 बात की एक बात, आपको यही चीज़ करनी है कि आपको ऐसे पदार्थों का सेवन करना है जो क्वांटिटी में कम हो और आपके लिए क्वालिटी में अच्छे हों, जो आपका जो है बॉडी में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स वाले जो है पदार्थ प्रोड्यूस करें, जो उसमें इफेक्ट आए, जिससे आपकी बॉडी अच्छी हो, स्वस्थ हो। ऑल्सो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना, बिकॉज आपको एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बॉडी सुस्त हो जाएगी। बॉडी सुस्त हो जाएगी तो आप जो भी खुराक लेंगे उसका सेवन जो आप करेंगे उसका पाचन धीरे होगा। पाचन धीरे होगा तो वो चीज़ें लगेंगी नहीं और वो सीधा जो है फैट में तब्दील होंगी। फैट में तब्दील होंगी तो आप वापस सुस्त हो जाओगे। ऐसी साइकिल चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत हानिकारक रोग हो सकते हैं, जैसे कि शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम। आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये था आज का एपिसोड। मैंने कोशिश यही की कि क्योंकि हम इस बारे में बहुत बातें कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी ओरल हेल्थ के बारे में, कि आपको किस चीज़ का सेवन करना है। अगर मैं इसका जो है ग्रंथ खोलना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब कम से कम 4-5 दिन के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मेरे को ये बताना आपको ज़रूरी लगा कि आप इन सब जो है अभ्यासों को, इन सब जो है आपको आदतें जो अच्छी हैं उनको करिए और बुरी आदतों को छोड़िए। उससे आपका जीवन भी सुखद होगा और आपकी जो है लाइफस्टाइल अच्छी होने की वजह से आपकी ओवरऑल सेहत भी अच्छी होगी। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।